नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं खबर का सच। दक्षिण दिल्ली के बेहद पॉश ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 के इलाके की डीडीए फ्लैट मस्जिद मोड़ फेज 2 कॉलोनी में देर रात लगभग 2 बजे से 4 बजे के बीच में 3 चोरों के एक गैंग ने एक के बाद एक 7 घरों के ताले तोड़े, जिनमें से 2 घर खाली थी और 5 घरों से लाखों का कैश, कीमती सामान और जेवर लेकर रफूचक्कर हो गए। फिलहाल सीआर पार्क थाने की पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह है दक्षिण दिल्ली का वह पॉश एरिया जहां पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिल्ली पुलिस हमेशा मुस्तैद दिखाई देती है। लेकिन कल देर रात लगभग 2 से 4 बजे के बीच में जहां पर लगभग 150 घरों की कॉलोनी में 3 चोरों ने घुसकर एक के बाद एक 7 घरों के ताले तोड़े और लाखों का सामान चोरी करके रफू चक्कर हो गए। यहाँ अपने आप में चौंकाने वाली बात यह है कि कॉलोनी में सभी घरों में बेहद मजबूत ताले और हाई सिक्योरिटी ताले थे, फिर भी स्पेशल कटिंग मशीन के जरिए चोरों ने इस चोरी को अंजाम दे डाला और लाखों का सामान लेकर चंपत हो गए। अर्जित भारद्वाज पीड़ित जिनके घर में चोरी हुई है। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं लगभग 3 चोर मुंह पर कपड़ा बांधकर लोगों के घरों के आगे घूम रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कॉलोनी की जो प्राइवेट सिक्योरिटी है उन्होंने भी 2 घंटे तक घूम रहे इन चोरों के ऊपर नजर तक नहीं रखी। जहां एक तरफ दिल्ली पुलिस की सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़े होते हैं, वहीं दूसरी तरफ कॉलोनी की सिक्योरिटी एजेंसी और आरडब्ल्यूए भी सवालों के घेरे में नजर आती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की माने तो चोर गेट के अंदर से घुसे हैं और किसी सिक्योरिटी गार्ड में नहीं रोका और फिर बड़े ही बेखौफ तरीके से एक के बाद एक घरों में जाकर चोरी को अंजाम दिया है। इस घटना के बाद से कॉलोनी के लोग काफी दहशत में हैं। लेकिन देखना भी यह होगा कि आखिर लाखों की चोरी करने वाले यह चोर कब तक पकड़े जाते हैं। हालांकि मौके पर डीसीपी, एसीपी सहित एसएचओ ने भी मौका मुआयना किया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मेरा नाम नंदलाल मीना है। नंदलाल जी, क्या कहेंगे? फ्लाईओवर के पास पुलिस बूथ है, एक नहीं 2, ट्रैफिक पुलिस और सीआर पार्क की पुलिस बूथ, महज दीवार के पीछे इतने पॉश इलाके में चोरी होना, बरगलड़ी होना, क्या कहेंगे? ये सर मैं 30 साल से इस कॉलोनी में रह रहा हूँ। जो हादसा हुआ रात को, पुलिस चौकी भी नज़दीक है, थाना भी नज़दीक है, लेकिन हमें कभी ऐसा नहीं सोचता कि तब मास घरों में चोरी हो गई और पूरे ब्लॉकों में चोरों ने हर ब्लॉक में जो लोग थे घर, उनके सबके लोगों को तोड़ा गया है और पूरी कॉलोनी में उन्होंने फ्री राउंड लिया है, फ्री होकर के। तो मुझे लगता है कि सिक्योरिटी का बहुत बड़ा लैप्स है। एक्चुअल में हमारी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, वो भी क्या कर रहे थे और पूरी की पूरी रेजिडेंस दहशत में कि अब क्या होगा, हम सेफ नहीं। इस कॉलोनी में 65% सीनियर सिटीजन रहते हैं। हमें सबको ये खतरा हो रहा है कि आगे क्या होगा हमारी सिक्योरिटी का, इसका अपडेट कैसे होगा। दिन में मैंने एसएचओ साहब आए थे कॉलोनी में, एसीपी थी, मैंने उनसे भी बात की थी। उन्होंने ये कहा था कि आप अपनी सिक्योरिटी को टाइट करें, हम भी आपकी मदद करेंगे। तो अभी हमें ये नहीं पता लगा कि चोर कहाँ से एंट्री लिए। हमारी कॉलोनी के जो प्रेसिडेंट हैं उनको मैंने ये बोला था कि आप एंट्री पॉइंट के जो सीसीटीवी हैं उनकी फुटेज निकालिए, जिससे पता लगे कि चोर किस गेट से एंट्री करिए, किस से एग्जिट में कब आए, कब गए हैं। जो इससे पुलिस को काफ़ी केस में मदद मिलेगी और केस भी जल्दी सोल्व हो सकता है। तो अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और अब मैं यही कहूँगा कि आगे लिए मैं चाहता हूँ कि इस सिक्योरिटी में अपडेशन होना चाहिए। कौन कौन से फ्लैट में चोरी हुए? मेरे जहाँ तक आइडिया है कि सुबह मैं जब 7 बजे उठा तो 60C, 77B, 59D, 88D, 63, 62 में भी ऊपर अप्रोच किया पूरा का पूरा। और उसके बाद गए हैं 63, फिर उसके बाद गए हैं ये 83 की तरफ गए हैं, फिर 88 की तरफ गए हैं। मतलब कहने का मतलब कि सारे जितने हमारे ब्लॉक में हैं वो सारों को अप्रोच किया, ऊपर से नीचे तक जो मकान लोग था उनको पूरा को तोड़ा है और वहाँ से कुछ न कुछ चोरी करके गए हैं। और सबको कॉलोनी में जिनके मकान थे उन्होंने आकर देखा कि चोरी हुई, उन्होंने सबने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी है। कहीं ना कहीं मानते हैं कि पुलिस की पूरी लापरवाही है। अगर पुलिस की पेट्रोलिंग सही हो, पुलिस बूथ बगल में अगर है तो पुलिस की पेट्रोलिंग जरूर चाहिए। रात को एक बार पेट्रोलिंग होनी चाहिए कॉलोनी में, ये जरूरी हो गया। अब तो जरूरी चाहिए पुलिस की, क्योंकि हमें ये दहशत होगी कॉलोनी में हम रहेंगे कि हम सेफ ही नहीं। अब
क्योंकि ये कॉलोनी बहुत पोस्ट कॉलोनी मानी जाती है और सीनियर सिटीजन के सबके दहशत होगा कि हमारे लिए सेफ्टी के लिए क्या मेजर्स लिए जाएंगे। मान के चलें कि जितने 8 से 10 घर में चोरी हुए हैं, लगभग 80 से 90 लाख की चोरी हुई है। ये मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि वो तो इंडिविजुअली बता पाएगा, लेकिन जो चोरी है ये बहुत सीरियस है, बहुत सिक्योरिटी लैप्स है, रियली लैप्स है। सबसे पहले अपना नाम बताएं। अर्चित भारद्वाज। अर्चित जी, आपको कब पता चला कि आपके घर में चोरी हो गए हैं, ताला तोड़ा गया है, और ये कौन सा जगह है, कितने घर में चोरी हुआ? जो सुनने में आया है मुझे, यहाँ पे 6-7 घरों में चोरी हुआ है। और मुझे मॉर्निंग में पता लगा था, एक्चुअली ग्रुप में किसी ने डाला था कि 88 में चोरी की अटेम्प्ट हुई है, जिसमें उन्होंने डोर पूरा कट किया हुआ है। तो फिर मेरी वाइफ ने मैसेज भेजा, मैं ऑफिस ही जा रहा था फरीदाबाद से, तो उन्होंने मैसेज भेजा कि एक बार घर देखते हुए चले जाओ। तो मैं सुबह मॉर्निंग में आया और देखा तो हमारा भी लॉक पूरा दोनों डोर हमारे लॉक के टूटे हुए थे, एंड अंदर सारी लाइट्स ओपन थी और अलमीरा में जितना भी सामान है वो सारा उन्होंने फेंका हुआ था। कितने जो क्या क्या घर से गहने वहने सब? एज सच थोड़ी बहुत ज्वेलरी थी जो बॉक्स में रखी हुई थी वाइफ की, और थोड़ा कैश था जो अलग अलग पर्स में थोड़ा बहुत था रखा हुआ। तो मेजरली तो वो गया है, बाकी डैमेज हुआ है डोर का। सीसीटीवी फुटेज में क्या आ रहा है? सीसीटीवी फुटेज में 3 यंग गाइस दिख रहे हैं, उसमें 3 जो उन्होंने मुंह पे कुछ रुमाल सा बांधा हुआ है, एंड ज़्यादा एज नहीं है, मतलब वो 18 से 25 के एज में होंगे, एंड लो प्रोफाइल के वैसे लग रहे हैं उसमें, एंड हाथ में आरी लेके वो पूरे टाइम चल रहे हैं, आरी और नाइफ लेके। तो बड़े डेंजरस है, मतलब अगर कोई रेजिडेंट कोई अगर कोई सामने आ जाता तो उनकी लाइफ काफ़ी खतरे में होती उस टाइम। आपके घर के पीछे में पुलिस बूथ है। हाँ जी। इस पुलिस बूथ के मुश्किल से 15 से 20 गज दूरी पर ही पुलिस बूथ है, और पौष इलाका, और इस तरीके का चोरी होना, नहीं, ये बहुत डरे हुए आप लोग? बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि यहाँ पे चोरी का कोई इतनी बड़ी मतलब इंसिडेंट हो सकता है कोई चोरी का, क्योंकि ये एक तो सबसे बड़ा मेन रोड पे पड़ता है ये आपका, और इतना पॉश इलाका है, और अगर एक घर में चोरी हुई तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ पे एट सेम टाइम 6-7 घरों में उन्होंने ट्राई किया है, एंड सक्सेसफुली उन्होंने चोरी करके निकल गए हैं। तो ये बहुत बड़ी लर्निंग है, मतलब दिल्ली पुलिस और हम सब के लिए, सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी का भी, सोसाइटी की जो सिक्योरिटी है वो भी बहुत बड़ा लैब्स है उसमें। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर का सच।